आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी धमदा की, जहां अवैध गांजा बिक्री के आरोप में गिरफ्तार महिला सुकृता बाई ने गैंग के मास्टरमाइंड का खुलासा किया है। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां नगपुरा में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर धमदा से, जो थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में अवैध गांजा बिक्री के आरोप में गिरफ्तार महिला सुकृता बाई से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान रौनक महोबिया निवासी धमदा नाम सामने आया है, जिसे इस गांजा तस्करी रैकेट का मुख्य सरगना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांजा की आपूर्ति से लेकर तस्करी में प्रयुक्त वाहनों और नेटवर्क की पूरी कमान रौनक के हाथों में थी। पुलिस ने सिरना भाटा नर्सरी के पास से एक कार से गांजा जब्त किया है, लेकिन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसे रौनक महोबिया होने का संदेह है। बता दें कि दुर्ग पुलिस अब ऑपरेशन विश्वास के तहत रौनक की तलाश में विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही है और आशंका है कि इसका नेटवर्क अंतर जिला तस्करी से जुड़ा हो सकता है। ये दिनांक 26/8/2025 को मुंगेर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम देवरी में सुकृता बाई अपने घर में गांजा रखकर बेचने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर हमारी धमदा पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची। वहां मौके पर पहुंचने पर हमको जब तलाशी लिया गया तो उसके घर के पर्ची से करीबन 3 किलो 200 ग्राम करीबन कीमती 9,000 रुपये का गांजा हमको मिला है। धमदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जो दुर्ग में गौधाम योजना के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे द्वारा पंचायत सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए गए कि योजना से जुड़े दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्य सुनिश्चित किया जाए। इस योजना के तहत गौठानों में कार्यरत गौ सेवकों और सहायकों के लिए शासन द्वारा राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे गायों के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित किया जा सके। दुर्ग जिला पंचायत ने इस दिशा में सक्रिय पहल शुरू कर दी है और ग्रामीण क्षेत्रों में काऊ कैचर के माध्यम से बेसहारा गायों को गौठानों में लाकर उनके चारे और देखभाल की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में दुर्ग ग्रामीण के राज्य एवं प्रथम स्थान पर आने के बाद अब गायों के संरक्षण को लेकर पंचायत स्तर पर प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गोधाम योजना की शुरुआत सरकार कर रही है, किस प्रकार का ये तैयारी है गायों को लेकर के? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गोधाम योजना लागू की गई है और इसके विस्तृत दिशा निर्देश शासन स्तर से जारी कर दिए गए हैं, जिसमें नोडल डिपार्टमेंट पशु चिकित्सा विभाग है। आज इसी तारतम्य में मेरे द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक एवं अन्य फील्ड के जो ऑफिसर्स थे उनकी समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में जनपद सीओज भी उपस्थित थे। इसमें गौधाम योजना के लिए जो समितियां जो पात्रता रखती हैं, चाहे वो गोठान हो या रजिस्टर्ड गौपालक सोसाइटीज़ हों, सेवा सहकारी समितियां हों या अन्य जो भी संस्थाएं हैं, उनके लिए हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, रुचि की अभिव्यक्ति। उस रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर जो संस्थाएं आवेदन करेंगी उन्हें जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाएगा और संस्थाओं के चयन उपरांत जो है फिर जो भी घुमंतु और निराश्रित पशु हैं उन्हें गौधाम में रखने की व्यवस्था की जाएगी नियमानुसार। इसमें मानदेय भी दिए जाने की बात आ रही सर? जी, इसमें जो चरवाहा है और गौ सेवक हैं उनके लिए वर्ष की भांति 5 वर्षीय कार्य योजना है इस योजना की, तो 5 वर्ष पे क्रमशः अलग अलग मानदेय की व्यवस्था भी की गई है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जहां नगपुरा में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, जिसमें मृतक की पत्नी अंजनी ठाकुर ही अपने पति की कातिल निकली, जिसमें प्रेमी हरपाल के साथ मिलकर पति धनेश की हत्या की। अंजनी और हरपाल का प्रेम प्रसंग पिछले 20 सालों से चल रहा था, जबकि धनेश शराब पीने का आदी था और अक्सर पत्नी से पैसों को लेकर झगड़ता रहता था। इसी कारण दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई और योजना के तहत हरपाल अंजनी की स्कूटी लेकर धनेश को शराब पिलाने के बहाने बागीचे ले गया, जहां नशे की हालात में बड़े पत्थर से तोड़फोड़ कर उस पर वार कर हत्या कर दी और फरार हो गया। साइबर प्रहरी की मदद से पुलिस ने छानबीन कर पूरे मामले का खुलासा किया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सफलता मिली है। एक ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था, उसको सुलझाने में सफलता मिली है। ये 24 तारीख की घटना है। नगपुरा चौकी क्षेत्र स्थित एक आंवलावाड़ी है, वहाँ पर एक सूचना मिली कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, 2-3 दिन पुराना है।
जाकर के घटनास्थल मुआयना जब किया गया तो वहाँ पर एक 40 वर्षीय युवक के आसपास का दिख रहा था, औंधे मुंह पड़ा हुआ था और एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उस पर आसपास एक पत्थर रखा हुआ था और उस पर चोट के निशान भी थे। जब उसको तस्दीक कराया गया विभिन्न माध्यमों से। स्टार्ट करें जी। 24 तारीख की घटना है। 24 तारीख को सुबह दुर्ग पुलिस को यह सूचना मिली कि एक डेड बॉडी नगपुरा के आंवला बाड़ी क्षेत्र में एक पड़ी हुई है, जो 2-3 दिनों से लग रही है कि डिकम्पोज्ड है। इसकी सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस उनके शनाख्ती के लिए साइबर प्रहरी का यूज़ करते हुए और भी जगह इस मैसेज को सर्कुलेट कराया गया, जिसके बाद एक महिला सामने आई जो सरस्वती नगर की रहने वाली थी। उसने बताया कि उसके पति हैं और 22 तारीख से ये लापता हैं। इसके बाद दुर्ग पुलिस अपनी टीमें बना करके सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और अपने मुखबिरों को भी, मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया गया। मुखबिर से पता चला उनके घर के आसपास के रहने वालों में कि एक छोटू राजपूत है, वह मृतक की पत्नी के घर के पास में रहता है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई के स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत कोहका में उस समय सनसनी फैल गई जब निगरानी बदमाश प्रेमलाल चौहान उर्फ प्रेमा का शव उसके घर के बेडरूम में संदिग्ध हालत में मिला। सूचना मिलते स्मृतिनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू की। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी सहित एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और बताया कि शव बाथरूम में पड़ा मिला, लेकिन प्रारंभिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की हालिया गतिविधियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी एक एंगल से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मोहल्ले वासियों द्वारा एक सूचना दी गई थी स्मृतिनगर चौकी में कि प्रेमा उर्फ प्रेमलाल चौहान, जो कि स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र का निगरानी बदमाश है, उसके घर में अंदर से ताला लगा हुआ है और किसी प्रकार की कोई हरकत उसके यहाँ नहीं हो रही। जब उसको देखा गया तो बाथरूम में उसकी बॉडी जो है वो पड़ी हुई थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रकरण में तत्काल एफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को बुलाया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और मृतक की डेड बॉडी को अभी तत्काल मोर्चरी शिफ्ट किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसमें जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुक्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि अथवा वस्तु अभी तक प्रथम दृष्टया नहीं दिख रही है इस प्रकार। सर, इसके खिलाफ पुराना निगरानी बताया जा रहा है, किस प्रकार के मामले? इसके खिलाफ चोरी के पुराने मामले हैं और उसी के आधार पे इसकी निगरानी खोली गई थी। विगत लगभग 4-5 सालों से इसके विरुद्ध अभी तक प्रथम दृष्टया कोई भी प्रकरण, आपराधिक प्रकरण चोरी से संबंधित अभी तक पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। रायगढ़ से खबर है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह में शामिल होने पहुंचे राज्यपाल रेमंड डेका का सर्किट हाउस परिसर में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर निगम रायगढ़ के महापौर जीवर्धन चौहान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने पुष्प गुच्छ भेंट कर राज्यपाल का आत्मीय अभिनंदन किया। रायगढ़ से सी संवाददाता सरोज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।